ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। बात शुरू करते हैं एक सीधे सवाल से। जब ईरान और अमेरिका आमने सामने तलवारें तान कर खड़े हैं, जब पूरे पश्चिम एशिया में बंदूकों की गूंज और मिसाइलों की सनसनाहट पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की सांसें फुला रही हो, ठीक उसी मोड़ पर ईरान के राष्ट्रपति भारत क्यों आ रहे हैं? आखिर ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन का ये भारत दौरा इतना खास और ऐतिहासिक क्यों माना जा रहा है? एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन अगले महीने यानी कि सितंबर में भारत आ रहे हैं। मौका है 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का। अब जरा गहराई से समझिए, ये कोई मामूली दौरा नहीं है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल का मजबूत गठबंधन है, दूसरी तरफ ईरान है और बीच में उबलता हुआ पश्चिम एशिया का युद्ध। इस पूरे वैश्विक बवंडर के बीच ईरान के राष्ट्रपति का भारत की धरती पर कदम रखना और नई दिल्ली से पूरी दुनिया को संदेश देना, इसके असल मायने क्या हैं? आज हम इसी पर बात करेंगे। इस बार भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। भारत ने इस ऐतिहासिक सम्मेलन के लिए एक विशेष और बेहद विजनरी थीम तय की है, बिल्डिंग फॉर रिजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी कि मजबूती, नए प्रयोग, सहयोग और टिकाऊ विकास के लिए निर्माण। भारत की इस अध्यक्षता का मुख्य मकसद दुनिया को ये दिखाना है कि चाहे जितने भी वैश्विक संकट क्यों ना आ जाएं, बहुपक्षीय सहयोग, मजबूत अर्थव्यवस्था और जो नए प्रयोग हैं यानी कि इनोवेशन के जरिए स्थिरता लाई जा सकती है। लेकिन इस बार का सम्मेलन इसलिए भी बेहद संवेदनशील हो गया है क्योंकि बैकग्राउंड में पश्चिम एशिया का भीषण युद्ध चल रहा है। 28 फरवरी को जब पश्चिम एशिया में अचानक संघर्ष की ज्वाला भड़की तो एक तरफ अमेरिका और इजराइल की संयुक्त सेनाएं थीं और दूसरी तरफ ईरान। पिछले 5 महीनों से भी ज्यादा समय से ये पूरा इलाका एक बेहद खतरनाक और नाजुक मोड़ पर खड़ा है। लगातार होता युद्ध, सख्त अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध और हॉर्मुज से गुजरने वाले ग्लोबल ट्रेड पर मंडराते खतरे ने पूरी दुनिया की धड़कनें इस वक्त बढ़ा रखी हैं। ऐसे माहौल के बीच राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन का भारत आना ये साबित करता है कि ईरान की नजर में भारत का कद और रुतबा क्या है। भारत ने हमेशा से इस संकट पर एक बेहद संतुलित, निष्पक्ष और कूटनीतिक रुख अपनाया है। भारत का रुख एकदम साफ रहा है, हिंसा या सैन्य कार्रवाई से किसी मसले का हल नहीं निकल सकता। रास्ता सिर्फ और सिर्फ कूटनीति और बातचीत यानी कि डिप्लोमेसी एंड डायलॉग से ही निकलेगा। यहाँ ये याद करना भी जरूरी है कि इसी साल जुलाई के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन के बीच फोन पर काफी लंबी बातचीत हुई थी। उस बातचीत में दोनों नेताओं ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही और इलाके में शांति बनाए रखने पर बहुत गंभीर चर्चा की थी। ईरानी राष्ट्रपति का ये दौरा अचानक तय नहीं हुआ है, इसकी जमीन पहले ही तैयार की जा चुकी थी। आपको बता दें, इसी साल जून में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ब्रिक्स देश के विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए नई दिल्ली पहुंचे थे। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने 3 बेहद अहम बातें कही थी। वो क्या कुछ थी, आइए आपको बताते हैं। शांति दूत के रूप में भारत। अराक्ची ने कहा था कि दुनिया में शांति और स्थिरता कायम करने में भारत का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। पश्चिम एशिया के तनाव को कम यानी कि डी-एस्केलेट करने में भारत एक बहुत बड़ी और पॉजिटिव भूमिका निभा सकता है। सैन्य समाधान का खंडन। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ईरान को किसी भी हथियारों की होड़ में अपना भविष्य नजर नहीं आता। इस संकट का कोई मिलिट्री सॉल्यूशन है ही नहीं, बातचीत ही रास्ता। आगे बढ़ने का एकमात्र जो रास्ता है वो नेगोशिएटेड सेटलमेंट यानी कि बातचीत से निकला समझौता ही है। अराक्ची ने खुलकर कहा था कि हम भारत की ओर से निभाई जाने वाली किसी भी रचनात्मक भूमिका का स्वागत करेंगे। और इसी के साथ आपको बता दें, इसी जून दौरे पर विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ एक बैठक भी की थी। बैठक के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए अराक्ची ने क्या कुछ लिखा, आइए आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा, अपने मेजबान विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ फलदायी बातचीत में क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर चर्चा हुई। मैंने ये स्पष्ट किया कि ईरान हॉर्मुज में सुरक्षा के रक्षक के रूप में अपने ऐतिहासिक कर्तव्य को हमेशा पूरा करेगा। ईरान सभी मित्र राष्ट्रों का एक विश्वसनीय भागीदार है। अब जरा दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण पहलू की बात करें, यानी ब्रिक्स के विस्तार और उसमें ईरान की स्थिति को समझें तो ईरान के लिए ब्रिक्स सिर्फ एक आर्थिक मंच नहीं है, बल्कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों और दबाव के खिलाफ
खिलाफ एक मजबूत रणनीतिक ढाल है। वर्ष 2024 में ईरान, इजिप्ट, इथोपिया और यूएई ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य यानी कि फुल मेंबर्स बने थे और इसके ठीक एक साल बाद यानी 2025 में इंडोनेशिया भी इसका पूर्ण सदस्य बन गया। इसके साथ ही ब्रिक्स के जो मेंबर्स हैं उनकी संख्या बढ़कर अब 11 हो चुकी है। ईरान का मानना है कि ब्रिक्स जैसे मंच ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने और दुनिया की अर्थव्यवस्था को पश्चिमी देशों के राजनीतिक नियंत्रण से आजाद कराने का सबसे बड़ा जरिया है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और पीएम नरेंद्र मोदी की ये पहली मुलाकात नहीं होगी। जी हां, इससे पहले अक्टूबर 2024 में रूस के कजान शहर में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं के बीच बेहद अहम बैठक हुई थी। उस मुलाकात में भारत ईरान के पारस्परिक संबंधों, क्षेत्रीय सुरक्षा और सबसे महत्वपूर्ण चाबार बंदरगाह के विकास पर भी बातचीत हुई थी। चाबार पोर्ट भारत के लिए कितना रणनीतिक है ये हम सब जानते हैं। ये पाकिस्तान को पूरी तरह बाईपास करते हुए भारत को अफगानिस्तान, मध्य एशिया और रूस तक सीधी व्यापारिक पहुंच यानी कि INSTC नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर देता है। कजान के बाद अब नई दिल्ली की इस मुलाकात में चाबार प्रोजेक्ट और द्विपक्षीय व्यापार की बाधाओं को दूर करने पर एक ठोस प्रगति होने की उम्मीद जताई जा रही है। सितंबर में नई दिल्ली में होने जा रहा ये ब्रिक्स सम्मेलन सिर्फ भारत और ईरान के लिए ही खास नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया का जो पावर बैलेंस है उसका केंद्र बनने वाला है। सूत्रों के मुताबिक इस सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के भी नई दिल्ली पहुंचने की पूरी संभावना है। जरा कल्पना कीजिए उस दृश्य की, एक ही छत के नीचे भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में रूस के व्लादिमीर पुतिन होंगे, चीन के शी चिनफिंग होंगे और साथ ही ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान मौजूद होंगे। तो पश्चिम एशिया के भारी तनाव और ग्लोबल लेवल पर जारी गुटबाजी के बीच इन दिग्गजों का दिल्ली आना अपने आप में पश्चिमी दुनिया को एक बहुत बड़ा कूटनीतिक संदेश है। इन मुख्य बैठकों के अलावा जो साइडलाइन पर द्विपक्षीय मुलाकातें होंगी उन पर भी पूरी दुनिया की नजरें टिकी रहेंगी। तो कुल मिलाकर ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की इस भारत यात्रा के पीछे 3 बड़े कूटनीतिक और आर्थिक कारण बताए जा रहे हैं। ऊर्जा और व्यापारिक सुरक्षा। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत और ईरान अपनी ऊर्जा साझेदारी, समुद्री सुरक्षा और व्यापारिक रास्तों को सुरक्षित करना चाहते हैं। शांति प्रक्रिया में भारत का दबदबा। ईरान जानता है कि भारत एक ऐसा देश है जिसकी बात पश्चिम एशिया के देश भी सुनते हैं और पश्चिमी दुनिया भी। इसलिए ईरान तनाव कम करने के लिए भारत के कूटनीतिक हस्तक्षेप का स्वागत कर रहा है। बहुपक्षीय व्यवस्था। ब्रिक्स के जरिए ईरान पश्चिमी प्रतिबंधों के असर को कम करना चाहता है और गैर पश्चिमी आर्थिक गठबंधनों को मजबूत करना चाहता है। जब कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष नई दिल्ली में जुटेंगे तो यकीनन दुनिया को एक नया और बड़ा संदेश मिलेगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या ब्रिक्स सम्मेलन से भारत ईरान संबंधों को नई दिशा मिलेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।